बिहार प्रगतिशील होकर के आगे सबकी अगुवाई करे, ये इस न्याय यात्रा में यहाँ के लोगों को सिद्ध करना चाहिए। हम देश की अगुवाई करेंगे, हम अपनी जो परंपरा है पूरी उसको लेकर चलेंगे, हम अन्याय को मिटा देंगे, ये लेकर चलिए। वहीं कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी के साथ न्याय हो गया, जो इंडी गठबंधन बनाया गया, बहुत लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ तो न्याय की बात कर रहे हैं आप, फिर आप राजनीति पे उतर आए। न्याय हमने कहा है सब लोग न्याय करें। इस देश का जो पुरातन इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है, वो बिहार का इतिहास है। किसान हमारा अन्नदाता, हमारा जीवन दाता, उसको हमें सिर्फ आँखों पर उठा कर रखना चाहिए। किसान भी कई तरीके हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेता रोहतास आ रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं तेज़ हो चुकी हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कि मेरे साथ सासाराम के जो पूर्व सांसद मीरा कुमार जी हैं और लोकसभा स्पीकर भी हैं, और न्याय यात्रा के दौरान सासाराम पहुँची हुई हैं। और साफ तौर पर मैं इनसे बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि जो न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा से लोगों को किस तरह का फ़ायदा मिलेगा। आखिरकार यहाँ पर जो रोहतास में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है न्याय यात्रा को लेकर, और भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे जो न्याय यात्रा में से जुड़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके भव्य तैयारी के लिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारी किया गया है। और ऐसे में देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा जी हैं, क्या कहिएगा जिस तरह से न्याय यात्रा को लेकर आप यहाँ रोहतास में पहुँची हुई हैं, किस तरह का तैयारी चल रहा है? देखिए, समाज में अन्याय है, सबसे बड़ा अन्याय है जाति पाति। इससे बढ़कर अन्याय हो नहीं सकता। और न्याय का अर्थ है जितने भी लोग हैं जाति पाति तोड़ के एक हो जाएं, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत से लोग नीचे दब जाते हैं, कुचल जाते हैं, उनका आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है, उनका अपमान होता है। उससे एक बहुत बड़ी संख्या समाज की उसका मनोबल टूट जाता है। और जिस देश के समाज के लोगों का मनोबल टूट जाता है, वो देश तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए, और ये मानव सभ्यता की भी दरकार है। मानव सभ्यता का सारांश है मानव अधिकार, मानव गरिमा। तो ये न्याय यात्रा ये संदेश लेकर चल रही है कि समाज में जो व्यवस्था है, जिसके कारण भयंकर अन्याय होता है, उसको तोड़ देना चाहिए। वहीं कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी के साथ न्याय हो गया, जो इंडी गठबंधन बनाया गया, बहुत लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ तो न्याय की बात कर रहे हैं आप, फिर आप राजनीति पे उतर आए। न्याय हमने कहा है सब लोग न्याय करें, जितनी भी लोग हैं इस देश के, जाति पाति को तोड़ दें। अच्छा, इस न्याय यात्रा से लोगों का फ़ायदा क्या होगा? बिहार वालों को सबसे ज़्यादा। बिहार की बड़ी गौरवशाली परंपरा है। इस देश का जो पुरातन इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है, वो बिहार का इतिहास है। इस बिहार ने जब गौतम बुद्ध को कोई अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था, तो गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके इसी बिहार की धरती पर उनको प्रश्नों का उत्तर मिला। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती है जहाँ महावीर तीर्थंकर को उनके प्रश्नों का उत्तर मिला। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो उनके मन में भी सवाल उठ रहे थे कि इस देश को कैसे हम बाहरी लोगों के शासन से मुक्त कराएं। उस सवाल का जवाब भी उनको
बिहार के चंपारण के नीलहा मजदूरों ने दिया। गौरवशाली परंपरा है बिहार की, और बिहार आगे बढ़ कर के, अभी तो बीमारू स्टेट माना जाता है, हमें शर्म आती है कि इतनी गौरवशाली परंपरा के रहते हुए बिहार प्रगतिशील होकर के आगे सबकी अगुवाई करे। ये इस न्याय यात्रा में यहाँ के लोगों को सिद्ध करना चाहिए कि हम सबसे प्रगतिशील हैं, हम देश की अगुवाई करेंगे, हम अपनी जो परंपरा है पूरी उसको लेकर चलेंगे, हम अन्याय को मिटा देंगे। ये लेकर चलिए, बिहार का यही कारण है। आप एक बड़ी नेता हैं और आपके पिताजी के नाम से भी ये सासाराम लोकसभा जाना जाता है और आप लोकसभा स्पीकर भी रह गए हैं। कहाँ तक बिहार के बारे में कहा जाता है, लेकिन अभी भी बिहार के बारे में जो लोग कहते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, मगर नहीं मिल पाया है ऐसा। और वहीं किसानों की बात कही जाए तो किसान आज मजबूर हैं, लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को क्या न्याय मिल पाएगा इस न्याय यात्रा में? किसानों को न्याय मिलना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है। सुबह उठ कर के सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहा धोकर पूजा करके, या अल्लाह को याद करके, या गुरु नानक को याद करके, या यीशु मसीह को याद करके हम सबसे पहले नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता में हम फैक्ट्री में पैदा किया हुआ कल पुर्जा नहीं खाते। नाश्ते में हम किसान का पैदा किया हुआ गेहूँ चावल खाते हैं, है ना। किसान हमारा अन्नदाता, हमारा जीवन दाता, उसको हमें सिर्फ आँखों पर उठा कर रखना चाहिए। किसान भी कई तरीके हैं। किसान वो हैं जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, किसान वो हैं जिन पे पास मध्यम आकार के खेत हैं, किसान वो भी हैं जिनके पास छोटे छोटे खेत, किसान वो भी है जिसके पास भूमि नहीं है, वो भी अपना श्रम करके पसीना बहा करके आपके लिए अनाज पैदा करता। तो हमें उन सारे किसानों और विशेष रूप से जो हमारा भूमिहीन किसान है उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि अभी आपने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा जी से सुना, साफ तौर पे न्याय यात्रा को लेकर इन्होंने बड़ी बात बता दी है। जिस तरह से लगातार जो केंद्र सरकार की, अडानी और अंबानी की जो केंद्र सरकार बात करती है, उसी अडानी और अंबानी के बारे में इन्होंने बताते हुए वहीं किसान को बारे में बताया कि किसानों को न्याय मिलेगा और किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है, और किसान ही जो फसल उगाते हैं उसी को हम लोग खाते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।